आदमियों की आपको कथा सुनाता हूँ, सत्य कथा होगी, यथार्थ सत्य होगी। और एक साकार का हुआ और एक निराकार का हुआ, दोनों ही भक्त थे और एक ही जमाने में हुए। आपने सुना होगा रैदास भक्त का नाम, वो साकार ब्रह्म को मानने वाला था रैदास। और कबीरदास न वो हिंदू जुलाहा था और न वो मुसलमान जुलाहा था, इस पर बहुत दिन संघर्ष था, पर वो निराकार को मानने वाला। दोनों समकालीन ही हुए, कोई अंतर विशेष नहीं था। एक दिन सोचा कबीरा ने कि मैंने रैदास का बहुत बड़ा नाम सुना है, चल के मैं उसके दर्शन करूं। तो अपने काम काज से निवृत्त होकर के और कबीरा जो था रैदास के पास पहुंच गया। रैदास अपने काम में लगा था। 2-3 के करीब बजे कबीरदास बोला, भैया रैदास मुझे प्यास लगी है। चमड़े की डोलची सुनो 2 दिन पहले ही बनाई थी। आप हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले मुसके भी बनाई जाती थी, चमड़े की मुसके, उसे पानी भर के मुसके के बैन बनाए जाते, परोए बनाए जाते, चमड़े के ढाले बनाए जाते। तो उन्होंने कहा कि वो तंगिया डोलची उठाले। जैसे ही कबीरा उसको लेने के लिए गया, वहां रख ली दरवाजे पर, तो कुल्ला करने लगा, हाथ पर धो लिए। 2 दिन पहले ही बनी थी वो डोलची, उसमें कलर आ गया था चमड़े का। तो वो पानी ऐसा हो गया जैसे चाय का हो जाता है, पिया नहीं उसने। रैदास एक आंख से देख लेता था, तो उसने कहा पिया नहीं उसने। कपड़े ऐसे ही थे भाई साहब के हमारे, ये सभी जो है आपने देखा होगा कि सफेद ही कपड़े पहनते हैं, ज्यादातर ये कबीरपंथी सब सफेद कपड़े पहनते। तो 2 दिन बाद उसकी लड़की थी कमालूनी, उसने कहा कि पापा मैं अपने कपड़े साफ करूँ, आप उतार के दो तो आपके भी कपड़े साफ कर दूँ। लड़की उन कपड़ों को उतार के ले गई, तो उनमें चाय के दाग धब्बे थे, जैसे चमड़े को उसने जो पानी पिया था चाय जैसे लग गई। उस लड़की ने नाखूनों से छुड़ाया पर एक भी धब्बा नहीं छुड़ा, तो उसने दांतों से छुड़ाया। जैसे ही दांतों से छुड़ाया तो उसका विवेक जागृत हो गया। जब उसका को ज्ञान और से और बोलने लगी लड़की, 2 दिन बाद कबीरा को मालूम हुआ कि लड़की क्या कह रही है, इसका पास इतना ज्ञान कहां से आया। तो उसने पूछा, लड़की ये तू क्या बातें करती है, कहां से आया ज्ञान। पिताजी मैंने अनुभव किया कि जब से आपके कपड़े धोए उस समय से ऐसा वो हो गया है। क्या मेरे कपड़ों में कोई दाग धब्बे थे, कहाँ चाय जैसे थे, मैंने उनको हाथों से छुड़ाया पर वो नहीं छूटी। तब से मेरा कुछ माइंड बदल गया। मैं नहीं सोचती थी उन शब्दों का प्रयोग कर बैठती हूँ, अनायास ही निकलते हैं, क्यों निकलते हैं। उसने कहा अच्छा। 8 दिन बाद कबीरा फिर गया रैदास के पास, फिर बैठा रहा, सत्संग होता रहा। 2 बजे तो फिर उसने कहा कि भैया कबीर, हाँ तो मुझे रैदास मुझे प्यास लगी है, कबीरा ने कहा। तो रैदास बड़ा हंसा। रैदास ने कहा, अरे ओ कबीरा, जिस पानी के लिए तू आज मेरे पास आया है उसे तो तेरी लड़की पी गई कमालिनी, अब तू मेरे पास आया है। देख तू है ज्ञानी, निराकार को मानने वाला, और मैं हूं साकार को मानने वाला। मैं हूं भक्त साकार को मानने वाला और तू निराकार को मानने वाला ज्ञानी भक्त है भाई, तू भी है। पर मैंने तेरी लड़की को जो उपदेश दिया है वो ज्ञान का दिया है, भक्ति का नहीं दिया। अगर तू नहीं मानता है तो आज हमारे तेरी लड़की तुझसे ज्ञान में बहुत आगे निकल गई। कि ये कैसे माना जाए। वहां पर एक लड़का बैठा था, उसको खड़ा किया कि आपने इस बेटी के घर को देखा है, इसकी लड़की जो कमानी रहती है, किसान, मैंने इसकी बेटी को जानता हूँ और इन्हें भी जानता हूँ, इनका घर भी देखा है। तो उसने क्या काम किया, ये लिया एक सागर जो हम भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, गंगा जी से लाते हैं, उसने अपने चमड़े के कठोरा में से भरा और उस लड़के को दे दिया, ले जाओ इस कबीरा के घर ले जाओ, इसकी लड़की कमानी से कहना कि बेटी हाँ कि ये देख लवाले भरा हुआ सागर, और इस सागर में तुझे वो वस्तु डालनी है जो हर किसी के काम आती हो, और धातु की वस्तु है वो। जल एक बूंद न निकल जाए,
धातु की वस्तु इसमें डाल दे सागर में, जल एक बूंद निकल न जाए, वस्तु ऐसी हो जो हर किसी के काम आती है। तो उसने कहा अच्छा, वो लेके गया। उसने ऐसे ही कहा, कमाली को बुलाया कि बेटी तेरे पिता ने भेजा है ये सागर, इसमें ऐसी वस्तु डाल जो वस्तु जो है हर किसी के काम आती हो, धातु की हो, जल एक बूंद न निकल जाए। देखो कथा दोनों की चल रही है, साकार और निराकार की, ध्यान देना भैया। तो उसने लड़की ने कहा अच्छा आप पीठ लड़को करे, और ला करके उसने सुई छोड़ दी उसने जल, और कह दिया ले जाओ। बताया नहीं कि क्या डाला। वहां जब लेके पहुंच गया, पूछा इसमें क्या डाला है, कसम मैंने नहीं देखा, मैंने तो मुंह लड़को कर लिया। लड़की ने कह दिया मुंह लड़को करो, उसने डाल दिया। लाइए परात, उसको जल को डाला गया, तो उसने सुई निकली। तो उसने कहा है कबीरा देख ले, ये वस्तु लोहे की है, धातु की है, हर किसी के काम आती है। सुन ले कितना तीक्ष्ण है ये सुई, कितनी तीक्ष्ण है, उतना ही ज्ञान तीक्ष्ण है जो समुद्र की गहराई को भी नाप सकता है। तो तू सोच ले कि मैंने वो ज्ञान तेरी लड़की को दिया है। अब यहाँ भक्त भी है, ज्ञानी भी है, पर भैया तुम्हें हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सबसे, उस बात का ध्यान जरूर रखें। आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, वो आपके सामने आने वाली समस्याएं लिख देना।